So now, students, let me discuss with you an example of which will be reflecting the domain knowledge. कि domain knowledge की actually अगर project हो तो मैं किस तरह के project की बात कर रहा हूँ. So just look at on the screen. हमारा project ये है कि we want to calculate the property tax. जो for example different तरह की properties हैं उस पे जो भी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी टैक्स चार्ज करती है उसको बेसिकली हम लोग कैलकुलेट करना चाह रहे हैं थ्रू कंप्यूटर, यानी ऑटोमेट करना चाह रहे हैं प्रॉपर्टी टैक्स का जो प्रोसेस है उसको. अब उसके अंदर बेसिकली पहले ये समझें कि क्या क्या स्टेक होल्डर्स या हमें क्या डेटा चाहिए. सो जो रेजिडेंट हैं किसी भी घर के, दे नीड टू प्रोवाइड अबाउट द प्रॉपर्टी, यानी उनको प्रॉपर्टी के बारे में एक तो ये बताना है कि टोटल कवर्ड एरिया कितना है, यानी एक प्रॉपर्टी की उसका टोटल एरिया कितना है इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट यूनिट्स. उसके बाद ये बताना है कि टोटल कंस्ट्रक्टेड एरिया कितना है, यानी कितने एरिया के ऊपर एक्चुअली कंस्ट्रक्शन हुई है इन डिफरेंट अवेलेबल यूनिट्स. उसके बाद ये बताना है कि टोटल फ्लोर कितने हैं जो भी प्रॉपर्टी है. यहां तक तो बात इट्स अंडरस्टैंडेबल फॉर अ लेमैन के ये बताना है घर का रकबा कितना है, कितने एरिया के ऊपर घर बना हुआ है, टोटल फ्लोर कितने हैं एंड सो ऑन. नाउ सी द नेक्स्ट थिंग कि अब रेजिडेंट को, जो कि ऑब्वियसली उसको ये नहीं पता कि प्रॉपर्टी टैक्स कैलकुलेट कैसे होता है, नंबर 1. नंबर 2, अगर डेवलपर को हम ये बताएं कि नाउ यू नीड टू स्टोर द टाइप ऑफ द प्रॉपर्टी, तो नाउ दिस इज नॉट अंडरस्टैंडेबल विदाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ डोमेन स्पेशलिस्ट. यानी वो रिसोर्स जिसको प्रॉपर्टी टैक्स की कैलकुलेशन के प्रोसेस का आइडिया ना हो, वो ये नहीं बता सकता कि व्हाट टाइप, जब मैं कह रहा हूं कि टाइप ऑफ प्रॉपर्टी बताएं तो एक्चुअली मैं क्या कह रहा हूं, व्हाट इज द टाइप ऑफ प्रॉपर्टी. क्या मैं ये कह रहा हूं कि ग्राउंड है कि नहीं है घर के अंदर, या क्या मैं ये कह रहा हूं कि लोकेलिटी क्या है, आई डोंट नो. नेक्स्ट, इस प्रॉपर्टी की टाइप की बेसिस के ऊपर हमने ये आइडेंटिफाई करना है कि कैटेगरी क्या है प्रॉपर्टी की. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग. What is category? For layman, nobody know what is the definition of a category. और उसके बाद ये बताना है depending upon the type of property and the category कि whether a property is on road or off road. मतलब इन 3 पैरामीटर की बेसिस के ऊपर जो भी उसका डिक्लेयर्ड रेट है, जो भी ऑथराइज रेट है या जो भी नोटिफाइड रेट है, वो अप्लाई होना है प्रॉपर्टी टैक्स कैलकुलेट करते वक्त. सो नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड और ट्राई टू विजुअलाइज दिस थिंग कि आपको फॉर एग्जांपल क्लाइंट से या जो रेजिडेंट है उससे 6 चीजें चाहिए थी, 3 चीजें आपको समझ आ गई हैं. टोटल कवर्ड एरिया समझ आ गया, टोटल कंस्ट्रक्टेड एरिया भी रीजनेबली समझ आ गया, टोटल फ्लोर भी समझ आ गए घर में कि ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, बेसमेंट है एंड सो ऑन. अब जो टाइप ऑफ प्रॉपर्टी है ये नहीं पता, कैटेगरी का कोई आइडिया नहीं है, ऑफ रोड ऑन रोड का कोई आइडिया नहीं है, डेवलपर को भी नहीं आइडिया, यानी जो बिजनेस एनालिस्ट है उसको भी नहीं पता, और जो रेजिडेंट है उसको भी नहीं पता. लेकिन इशू ये है इन 3 चीजों के बगैर, यानी टाइप ऑफ प्रॉपर्टी, ऑन रोड है, ऑफ रोड है, और कैटेगरी के बगैर आप रेट कैलकुलेट नहीं कर सकते जो भी उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पे अप्लाई होना है. और रेट जब कैलकुलेट होना है उसके बाद जो भी एप्लीकेबल रूल्स हैं या जो भी लॉ है वो अप्लाई होना है. अब ये इस सारी चीज के अंदर यू नीड अ डोमेन स्पेशलिस्ट जो आपको ये सारी चीजें समझाए और फिर ये बताए कि कैलकुलेशन कैसे होनी है, हाउ टू कैलकुलेट द प्रॉपर्टी टैक्स. प्रॉपर्टी टैक्स कैलकुलेशन का कोई तरीका होगा जो इन 6 पैरामीटर से डराइव होता होगा. सो इफ आई विल ट्राई टू सम अप कि जो वैल्यूज डराइव होनी है इन 6 चीजों से, वो अगर डराइव हो भी जाएं, इवन देन यू नीड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द डोमेन स्पेशलिस्ट कि प्रॉपर्टी टैक्स कैलकुलेट करने का एक्चुअली क्राइटेरिया है क्या, क्या रूल्स अप्लाई होने हैं, क्या लॉ अप्लाई होना है, प्रोसेस है क्या. अब ये चीज बगैर डोमेन स्पेशलिस्ट के बिजनेस एनालिस्ट इज एक्चुअली इम्पॉसिबल टू परफॉर्म.